Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss method and approaches to language teaching. This is second part. जो first part था उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, करेक्टरिस्टिक्स देखी थी, डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक को, डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, दैट इज़ टेक्निक। टेक्निक क्या होती है? व्हाट इज़ टेक्निक? अ टेक्निक इज़ अ प्रोसीजर ऑफ डूइंग थिंग्स दैट इन्वॉल्व सम crucial activities like imitation of teacher by the learners, drills and test। तो टेक्निक जो होती है वो एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसमें आप कुछ क्रूशल एक्टिविटीज़ कराते हैं। लाइक टीचर जो है वो डिक्टेट कराता है और स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। जो लर्नर्स होते हैं टीचर्स को इमिटेट करते हैं, जैसे टीचर जो है वो प्रोनाउंसिएशन करता है वैसे ही स्टूडेंट बोलते हैं। ड्रिल्स कराई जाती हैं, उसके साथ ही साथ टेस्ट जो कराए जाते हैं उसको हम कहते हैं ये टेक्निक है। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस टेक्निक। तो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में टेक्निक की डेफिनेशन क्या है? अ मैकेनिकल स्किल इन एन आर्ट और अ मीन्स ऑफ अचीविंग वन पर्पस स्पेशली स्किलफुली। अपने पर्पस को स्किल को यूज़ करके जो है अचीव करना जो है उसको हम कहते हैं टेक्निक। मतलब मैकेनिकली यूज़ करना, कुछ मैकेनिक्स ऐसे यूज़ करना, ऐसे तरीके, ऐसे ड्रिल्स और टेस्ट यूज़ करना जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट को जो है कुछ ना कुछ स्टडी करवा दें। जर्नल टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है? कौन कौन सी हैं टेक्निक टीचिंग इंग्लिश की? टीचिंग अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी बाय शोइंग कॉन्क्रीट थिंग्स। मतलब कि कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाकर वोकैबुलरी बच्चों को पढ़ाई जाए। सपोज करें कि आप पढ़ा रहे हैं कि ये माउंटेन है तो माउंटेन की जो सिंबल है माउंटेन दिखाकर पढ़ाया जाए। सपोज करें कि आप पढ़ा रहे हैं कि ये सन है तो सन की उसको पिक्चर दिखाई जाए। आप मून के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मून की पिक्चर दिखाई जाए। तो सिंबल्स के ज़रिए, कॉन्क्रीट थिंग्स के ज़रिए जो है वो वोकैबुलरी बच्चों को सिखाई जाए, उनको याद कराई जाए। स्टार्टिंग विद नोन इन्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टूडेंट जिसके बारे में स्टूडेंट को थोड़ा सा नॉलेज हो, आप ऐसे एग्जाम्पल से पढ़ाना शुरू करें कि स्टूडेंट को थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज हो, स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट ले और आप पढ़ाना शुरू कर दें। गिविंग मॉडल सेंटेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन टू स्टूडेंट्स। उनको अगर आप सेंटेंसेस पढ़ा रहे हैं तो पहले उनको आप जो है मॉडल सेंटेंसेस दें, पहले उनको एग्जांपल्स दें और फिर उन स्टूडेंट्स को उसके थ्रू पढ़ाएं। बाय कॉलिंग एन एबल स्टूडेंट बिफोर द वीकर वंस। मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं ना कि जिसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होती है, फ्लुएंट होती है, जिसकी रीडिंग, तो टीचर्स जो होते हैं उनको बुलाते हैं और आज के कहते हैं कि बेटा आप आएँ रीड आउट करें, और वीकर्स वंस जो होते हैं वो उसको सुनते हैं। तो ये एक टेक्निक है टीचर की। बाय इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू प्रिपेयर रेलिवेंट मटेरियल। और स्टूडेंट को जो प्रेजेंटेशन सिस्टम जो होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है कि आप मैप बनाकर आएँ, फिर आए क्लासरूम में जो है वो प्रेजेंट करें, मैप में सारा कुछ बताएं और बच्चों को बताया, कहा जाता है कि आप मॉडल्स बना के आएँ। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडल्स बना कर आएँ और उसके थ्रू जो है वो क्लासरूम में आप डिस्प्ले करके बच्चों को पढ़ाएं, प्रेजेंट करें। तो ये टूल्स होते हैं। टेक्निक्स जो होता है वो एक ड्रिल होती है, एक टेस्ट होता है, एक तरीका होता है टीचर का किसी भी चीज़ को स्टडी कराने के लिए स्टूडेंट को। यूटिलिटी ऑफ टेक्निक्स की यूटिलिटी क्या होती है? टेक्निक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग में स्पेसिफिकली टेक्निक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट रिप्रोड्यूस द साउंड एंड फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश। तो वेरियस जो है वो साउंड्स और रिदम्स के थ्रू जो है वो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करता है। तो आप लोगों ने आई थिंक यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखा होगा, तो पाकिस्तान में सिंध में एक टीचर बहुत ज़्यादा फेमस है कि उसका पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा है, बड़ी राइम स्कीम बनाकर वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो इससे स्टूडेंट इंगेज रहते हैं। तो ये टेक्निक एक तरीका होता है टीचर का कि वो यूटिलाइज़ कैसे करता है किसी टेक्निक को, और अपने स्टूडेंट के माइंड को कैसे यूटिलाइज़ करता है, उनको एक्टिविटी ड्रिल्स करवा कर, उनको प्रैक्टिस करा कर, तो उनकी जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी कैसे करवाता है या प्रैक्टिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कैसे कराता है। द स्टूडेंट्स आर इंगेज इन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द लर्निंग टाइम में ज़्यादातर प्रैक्टिस में इंगेज होते हैं। जैसे आपने देखा था कि पिछले 5 सालों में पूरे पंजाब में जो बच्चे हैं उनके लिए किड्स रूम्स जो हैं वो बना दिए गए थे, जिसमें बच्चों को सारी जो है गेमिंग के रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। अगर उनको मैथ्स पढ़ाई जा रही है तो उसके रिगार्डिंग उनको जो है वो पजल्स कराई जाती थी, जिससे बच्चों की लर्निंग स्किल्स जो है वो बढ़ती थी।
In this way, technique prove useful means of learning a language skillfully and artistically. So, with the help of techniques, student are able to read, और techniques यूज़ करके student पढ़ सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, स्पीक इंग्लिश कम्प्रीहेंसिवली एंड प्रिसाइजली। तो टीचर्स जो हैं वो स्पेसिफिक टूल्स टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे स्टूडेंट की रीडिंग राइटिंग लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स जो होती हैं वो कम्प्रीहेंड होती हैं, ठीक है, वो प्रिसाइज अच्छे से हो जाती हैं। अब मेथड और टेक्निक दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मेथड इज़ डायरेक्टली लिंक विद ऑब्जेक्टिव, तो मेथड का डायरेक्ट लिंक होता है ऑब्जेक्टिव के साथ, वेयर एज टेक्निक हैज़ डायरेक्ट विद मेथड, टेक्निक का लिंक होता है मेथड के साथ। इसका मतलब ये है कि मेथड के अंदर ही टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ठीक है। अ मेथड इज़ प्लान एंड डेलिब्रेट एफर्ट, मेथड जो है वो प्लान होती है और डेलिब्रेट एफर्ट होती है, वाइल टेक्निक्स नीड नॉट टू बी प्लान, टेक्निक के लिए प्लान की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये मेथड के अंदर होती है। अ मेथड इज़ लार्जर एक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू टेक्निक, के मुकाबले में मेथड एक लार्जर एक्टिविटी होती है। टेक्निक इज़ अ पार्ट ऑफ मेथड विच इंक्लूड्स मैनी टेक्निक्स, ठीक है। टेक्निक्स के अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं क्योंकि ये मेथड का तरीका, मेथड का एक हिस्सा होती है, उसका पार्ट होती है। अ मेथड emphasizes ऑन प्रॉपर प्लानिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर प्लानिंग है, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है। और टेक्निक emphasizes ऑन साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स के ज़रिए पढ़ाया जाता है, लॉजिक देकर पढ़ाया जाता है, ठीक है, रीजनिंग देकर पढ़ाया जाता है, या साइकोलॉजिकल जो है अप्रोच होती है टेक्निक के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था कि लैंग्वेज को टीच कराने का, वो था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, GTM। इसको इस मेथड के अंदर जो रूल्स पढ़ाए जाते थे वो डिडक्टिव तरीके से पढ़ाए जाते थे, ठीक है, मतलब पहले रूल्स पढ़ा दिए, पहले ग्रामर्स के फार्मूलाज बता दिए और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये एक सपोज कर सकते हैं कि रट्टा सिस्टम होता था, ठीक है। The method of language teaching has a complete set of procedure and technique that follows a systematic scheme। तो इसमें लैंग्वेज टीचिंग का ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक सिस्टमैटिक स्कीम जो है उसको फुलफिल किया जाता है बाय यूजिंग सम प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड, इसको बोलते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू लर्न ग्रामर रूल्स, हाउ टू ट्रांसलेट टारगेट लैंग्वेज टू मदर लैंग्वेज एंड मदर लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। हमें यही पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये कि आप जो है वो अपनी जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्टडी करते हैं, ठीक है, या चीज़ों को लर्न करते हैं। और उस तरह से जिस तरह से पढ़ाया जाता था उस तरह से चीज़ों को लर्न करना भी आसान होता था उस दौर में। The structure of foreign language can be learned easily by comparing and contrasting with mother tongue, लेकिन मदर टंग के साथ कंट्रास्ट करके या कंपेयर करके हमें पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चों का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या उनकी लैंग्वेज जो स्पीकिंग स्किल होती है या रीडिंग स्किल होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि वो मदर टंग में माइंड के अंदर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। The grammar translation method aims at imparting grammar rules and creating ability among the learners। इम्प्लाई करना ग्रामर रूल्स को और लर्नर्स के दरम्यान उस एबिलिटी को खुद ही क्रिएट करना। इट इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज एंड मॉडर्न रिसर्च एक्सपोजेज दैट, लेकिन अब मॉडर्न जो रिसर्च है उसने एक्सपोज किया है कि कम्युनिकेशन पावर कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो उसने कहा कि आप अपनी जो आपकी जो राइटिंग स्किल है या आपकी रीडिंग स्किल है वो आपकी सही हो सकती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में फोकस किया जाता है आपकी राइटिंग पर या रीडिंग पर, लेकिन जो आपके पास इसके बरक्स जो दूसरा आपके पास आया था तरीका जो कि आपके पास डायरेक्ट मेथड है, वो बेसिकली उसका एम है लिसनिंग पर, ठीक है, रीडिंग पर, लिसनिंग पर, रीजनिंग पर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की? फॉलोइंग आर द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्लासेस आर टॉट इन मदर टंग विद लिटिल एक्टिव यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज। तो मोस्टली स्टूडेंट को टारगेट लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती थी, क्लासेस को मदर टंग में ही जो है वो टॉट कराया जाता था पहले।
लेकिन अब मोस्टली देखें तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर जो टारगेट लैंग्वेज है उसी में ही जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उसमें ही लेक्चर डिलीवर करते हैं, जिससे बच्चे जो है वो इजीली कंप्रीहेंड भी कर लेते हैं उसी लैंग्वेज के अंदर मोस्टली। क्योंकि अब देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी नेशनल टंग है उर्दू, वो बच्चों की थोड़ी सी वीक हो गई है, क्योंकि बच्चे अब जो है वो डायरेक्टली जो टारगेट लैंग्वेज है उसको स्टडी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। मच वोकैबुलरी इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स के वर्ड्स में पढ़ाया जाता है, मतलब रूट वर्ड्स में नहीं पढ़ाई जाती, या निमोनिक्स यूज़ नहीं किए जाते, मतलब कुछ टेक्निक यूज़ नहीं की जाती स्पेसिफिकली, ग्रामर ट्रांसलेशन के ज़रिए ही पढ़ाई जाती है वोकैबुलरी भी। लॉन्ग इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंट्री केसेस ऑफ ग्रामर्स आर गिवन, ग्रामर की जितनी भी रूल्स होते हैं उनकी इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है। ये फार्मूला है, ऐसे याद कर लो, रख लो। रीडिंग ऑफ डिफ़िकल्ट क्लासिकल टेक्स्ट इज़ बिगन अर्ली, जो क्लासिकल टेक्स्ट होता है या डिफ़िकल्ट होता है उसको पहले ही शुरू करा दिया जाता है, तो बच्चों के लिए मुश्किल होता है, इसीलिए बच्चे जो है उसको अपनी मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। लिटिल और नो अटेंशन इज़ गिवन टू प्रोनंसिएशन को अटेंशन नहीं दी जाती, इसीलिए पाकिस्तान में मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस में स्टूडेंट पढ़कर आते हैं, ठीक है, उनकी प्रोनंसिएशन करेक्ट नहीं होती, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के प्रिंसिपल्स क्या हैं? फॉलोइंग आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इट इनेबल्स लर्नर्स टू ट्रांसलेट टारगेट लैंग्वेज टू मदर लैंग्वेज। रीडिंग एंड राइटिंग आर पेड मच अटेंशन, रीडिंग और राइटिंग में अटेंशन दी जाती है। ग्रामर रूल्स स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर रूल्स को ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डिमांड्स मेमोराइजेशन ऑफ सर्टन रूल्स एंड लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी। याद करें, आपको उर्दू में मतलब आना चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ें एब्स्ट्रेन का मतलब क्या है, रेफ्रेन का मतलब क्या है, एक्सीड का मतलब क्या है, एक्सेस का मतलब क्या है, ठीक है, तो आपको सारा रटना पड़ता है, तब जाकर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इट स्ट्रेसेस ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ टारगेट लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर देखें और उसको आप स्टडी करें, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज़ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम language 2 to language 1. A paragraph is read and selected from the textbook or from other books. टेक्स्ट बुक से आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, ये किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट बुक से आप कहेंगे, आपको कहा जाएगा कि इसे रीड करें। देन इट इज़ ट्रांसलेटेड फ्राम लैंग्वेज 2 टू लैंग्वेज 1, मतलब आप उसे टारगेट लैंग्वेज से अपनी नेटिव लैंग्वेज पे ट्रांसलेट करेंगे। मोस्टली हम ऐसे ही पढ़ते हैं और हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता है। लिटरेरी टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन आर अवॉइड, जितनी भी लिटरेरी टर्म्स होती है उसको अवॉइड कर दिया जाता है। ग्रामेटिकल रूल्स एंड पैटर्न्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल, और ग्रामर को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर दिया जाता है कि इसमें ये टेंस है, वो टेंस है, ठीक है। और लिटरेरी टर्म्स जो होती हैं उसको टोटली अवॉइड किया जाता है, ठीक है। Antonyms and synonyms. Antonyms and synonyms are discussed at the end of the reading or a selected paragraph. ठीक है, तो मोस्टली हम देखें हमारे पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके लास्ट में ही दी गई है जो एंटोनिम्स होते हैं या सिनोनिम्स होते हैं सेलेक्टेड पैराग्राफ्स में से। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट अ लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ सेलेक्टेड वर्ड्स के, ठीक है। एंड टीचर्स आल्सो हेल्प लर्नर्स इन दिस एक्टिविटी, में टीचर्स भी स्टूडेंट को जो है वो हेल्प करते हैं। डिड्यूस्ड रूल्स आर अप्लाइड, लर्नर्स टोल्ड द सर्टन रूल्स, देन एक्टिविटी इज गिवन टू द स्टूडेंट टू अप्लाई दोज लर्न रूल्स। तो पहले लर्नर्स को रूल्स डिड्यूस करके बता दिए जाते हैं, ठीक, खुद टीचर बता देता है और फिर कहा जाता है कि इन लर्न रूल्स को आप अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, टेंस फॉर्मेशन इज मेड understand and then he is asked to use these words in wrote sentences, ठीक है। तो फिर कहा जाता है कि इनको इन सेंटेंसेस में आप यूज़ कर लें। सपोज करें कि आपको बता दिया जाता है कि आप सेंटेंस बनाएं अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये बनेगा, ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, ये वर्ब होता है, ये पहले बता दिया जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा कि इसको यूज़ करें आप सेंटेंस के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स कराई जाती हैं, ठीक है। इसमें लर्नर्स आर असाइन टू राइट मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग लाइन्स और वर्ड्स। सपोज करें कि आपको ब्लैंक्स दे दी जाएंगे और आपको लिखा जाएगा आई डैश इंग्लिश, आई,
टीच इंग्लिश। बेटा बताएं इसमें ये कौन सा टेंस यूज़ होगा, प्रेजेंट टेंस। आपको चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है उसके मुताबिक आपको फिर ऑप्शन दिए जाते हैं कि टीच आएगा, टीचेस आएगा, टीचिंग आएगा, आर टीचिंग आएगा या इस टीचिंग आएगा। तो वहाँ पर बच्चों को ब्लैंक्स जो है वो खुद फिल करना पड़ती हैं कि बच्चों को रूल बता दिए जाते हैं। मिसिंग आइटम्स में भी वोकेबलरी, ग्रामर भी हो सकती है, सच एज प्रोनाउन, प्रपोजिशन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं विद डिफरेंट टेंसेस। ठीक है, तो प्रपोजिशन भी बढ़ाया जाता है। पहले बच्चों को बताया नहीं जाता कि प्रपोजिशन कौन कौन से यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, इन कहाँ पे यूज़ होता है, एट कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, बस रटवा दिया जाता है। पैराग्राफ्स आर गिवन फॉर कंप्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग के लिए पैराग्राफ्स दिए जाते हैं उनको। लर्नर्स रीड दिस पैराग्राफ एंड मेक अ प्रेसी ऑफ अ पैराग्राफ। तो लर्नर्स उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसकी प्रेसी बनाते हैं सिर्फ नेटिव लैंग्वेज के ज़रिए ही। क्वेश्चंस आर आस्क्ड गिवन एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। ऐसे नहीं होता कि शुरू में क्वेश्चन करना शुरू कर दे, फिर टीचर्स जो है वो इस तरीके से पढ़ाएं बच्चों को कि टारगेट लैंग्वेज में उनको ही स्टडी कराया जाए, टारगेट लैंग्वेज उनके साथ बोली जाए, वो आंसर टारगेट लैंग्वेज में करें ताकि उनको कुछ समझ आ जाए। तो एंड एक कम्प्रीहेंशन दे दिया जाता है। आप देखिए आपके जो ग्रेड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है उसमें भी ऐसे बिल्कुल सेम है कि पैराग्राफ दे दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, अब मेरिट्स क्या होते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, इसके फ़ायदे क्या हैं। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इजी मेथड, आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है, यूज़फुल होता है टीचिंग के लिए, टाइम सेविंग मेथड है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, इकोनॉमिकल मेथड है, सस्ता भी होता है। ठीक है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस ऑफ एडल्ट लर्नर्स में कॉन्फिडेंस आता है, सूटेबल फॉर लार्ज क्लासेस, बड़ी क्लासेस के लिए सूटेबल होता है, स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स बिकम क्लियर, जो उनको पता नहीं होता कि इंग्लिश में इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब बनता है। ठीक है, इस हड्डी का मतलब क्या बनता है। ठीक, तो इसमें सारा कुछ जो है वो स्टूडेंट को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्लियर हो जाते हैं क्योंकि उनको टारगेट लैंग्वेज नहीं आती होती। ठीक है, जी मेरिट्स क्या होते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। कम्युनिकेशन स्किल को इग्नोर किया जाता है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते बच्चे। सपोज करें ना कि किसी कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो टोटली जो है वो इंग्लिश में आपके साथ बात करता है, तो अगर आपको टारगेट लैंग्वेज नहीं आती और आपने ग्रामर ट्रांसलेशन के मेथड के थ्रू ही स्कूल लेवल में और कॉलेज लेवल में पढ़ा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डज नॉट फॉलो द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, नेचुरल वे फॉलो नहीं करता, अगेंस्ट द लॉ ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, इनिशिएटिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, हिंडर्स द फ्लुएंसी, इन स्पीच में फ्लुएंसी नहीं आती क्योंकि आप माइंड में सोचने शुरू कर देते हैं ना अपनी मदर टंग के अंदर के अंदर। एक्यूरेट ट्रांसलेशन इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, हमें नहीं पता चलता। क्रिएटिविटी पावर ऑफ स्टूडेंट इज़ डिप्रेस्ड, क्रिएटिविटी पावर डिप्रेस्ड हो जाती है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ ऑब्जर्व्ड। आप देखेंगे कि स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम मदर टंग को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया टेक्निक, मेथड, डिफरेंस दोनों में क्या होता है और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है या नहीं है, मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस किए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा लेक्चर, और होपफुली नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज़ डायरेक्ट मेथड, वो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हों वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।